अच्छा जी, ये छोटा सा लेक्चर है? चल कल सही यार, अभी छोटा सा लेक्चर है। इसको मैंने बनाया है सेट 7 डिस्पोजल। अच्छा, अब चूंकि स्टेप एक्विजिशन पढ़ लिया ना, तो इसका उलट है, तो काफी सारी चीजें डायरेक्ट मैं सवालों पे भी ले जा सकता हूं, यानी ज़बानी समझा के। डिस्पोजल में सिचुएशन हो सकती है बड़ा एस था, छोटा एस रह गया, 20% बेच दिया। फिर एक सिचुएशन हो सकती है कि एस था, ए रह गया। फिर एस था, सादी इन्वेस्टमेंट रह गई। और एस था, सब बेच दिया। इसमें सब्सिडरी बिक गई, वो इनमें हो रहा है। ये है डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। ये सब्सिडरी बिक गई, तो ये वो वाली चीज आ गई जो छोटी सब्सिडरी से बड़ी सब्सिडरी हो रही थी, ये वो एडजस्टमेंट है। ये जैसे पहले एक्विजिशन में था ना, उसी का उलट है। ये है सब्सिडरी बिकना, और जब सब्सिडरी बिकेगी तो सब्सिडरी बिकने पे गेन लॉस आएगा। अच्छा, ये सवाल करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चूंकि एक्विजिशन पढ़ लिया ना, तो अब ये अंडरस्टैंड करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। फिर यही वाली बातें ए में भी हो सकती हैं, यानी ए था, वो छोटी इन्वेस्टमेंट रह गई, 30% था, 10 रह गई, 20% बेच दी। ए था, खत्म हो गया, ये भी हो सकता है। तो ये डिस्पोजल की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। हाँ जी, ये लिखे तो फिर समझाता हूं। ये ज़बानी डन, क्या करेंगे इसमें? उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उस दिन अगर एनसीआई कैलकुलेट करते तो क्या होती, वो कैलकुलेट की, फिर वो फिगर निकालने के बाद डिक्रीज इन एनसीआई निकाली। अब क्या करेंगे, इंक्रीज इन एनसीआई निकालेंगे। वैसे ही बिल्कुल सब कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी होगी, इंक्रीज इन एनसीआई निकालेंगे। वहां पर हम कैश पे कर रहे थे, यहां पर कैश रिसीव कर रहे होंगे, गेन होगा लॉस होगा। ज्यादा कैश रिसीव कर रहे होंगे तो गेन होगा, कम कैश रिसीव कर रहे होंगे तो लॉस होगा। उसको गेन लॉस नहीं बोलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से कह रहा हूं, और उस फिगर को अदर रिजर्व में लिख देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन चूंकि बिल्कुल वैसी ही है, तो ये हो गया। ये बताता हूं पहले, ये एसओएफपी, और पहले देखते हैं एस से 0। बताए क्या करें, कंसोलिडेशन होगी, क्यों? सब्सिडरी ही नहीं रही, तो ना कोई कंसोलिडेशन, कोई एनसीआई नहीं, कुछ नहीं, कंसोलिडेशन नहीं होगी। तो फिर सवाल कैसे रहा ये कंसोलिडेशन का? और होंगी सब्सिडरीज, कोई एक बेच रहे होंगे, जो बाकी होंगी वो तो कंसोलिडेट होंगी। जो बिक रही है उसकी कंसोलिडेशन नहीं होगी, कोई एनसीआई नहीं निकलेगी। गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल होगी कैलकुलेट। जब इसको खरीदा था तो जो गुडविल थी वो बिल्कुल करेंगे कैलकुलेट। अच्छा, पेरेंट ने अपनी बुक्स में क्या किया होगा? पेरेंट ने अपनी बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट बेची होगी और उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल निकाला होगा, लेकिन हम उसको उड़ा देंगे, वो सही नहीं है, हम सही वाला गेन निकालेंगे। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट सेल तो की होगी ना, या गरीबों में बांट दी होगी,
सेल की होगी, तो पेरेंट ने उसके ऊपर अपनी बुक्स के मुताबिक कोई ना कोई गेन लॉस निकाला होगा, वो हम रिवर्स कर देंगे, वो हमें नहीं पसंद। हम प्रॉपर सब्सिडरी बेचने का गेन निकालेंगे। अच्छा, वो गेन कैसे निकालेंगे? वो गेन ऐसे निकालेंगे कि हमें कितना कैश मिल रहा है, और जब बेच रहे हैं तो हमारी नजर में वो सब्सिडरी हमारे लिए क्या थी। मुश्किल हो गई बात। हम सब्सिडरी बेच रहे हैं या एमी बस शेयर्स बेच रहे हैं? हम सब्सिडरी बेच रहे हैं, तो हम कैश रिसीव्ड में से माइनस करेंगे कि हमारी नजर में सब्सिडरी क्या थी। कैसे निकालेंगे? उस वक्त सब्सिडरी के नेट एसेट्स, उस वक्त कैपिटल, रिटेन अर्निंग वगैरह, उस वक्त जो एडजस्टमेंट्स डालनी है सब एडजस्टमेंट्स डाल के, क्योंकि हमारे लिए तो वो सब्सिडरी थी ना। उस वक्त सब्सिडरी की जो भी इक्विटी थी सारी एडजस्टमेंट्स डाल के, लेकिन सारी हमारी थी, तो इसमें से फिर एनसीआई माइनस कर देंगे। अच्छा, अब ये एनसीआई कैसे निकालेंगे? अगर उस वक्त बैलेंस शीट का सवाल हो रहा होता और उसमें एनसीआई की वर्किंग करते, ये वो फिगर होगी। दोबारा समझें, हम सब्सिडरी बेच रहे हैं, पेरेंट ने अपनी बुक्स में शेयर्स बेचने की अकाउंटिंग की होगी, वो हम रिवर्स कर देंगे। हम गेन ऑन सब्सिडरी निकालने लगे, इतने के हमने बेचे, और जो हमने बेची वो जस्ट शेयर्स नहीं बेचे, हमने सब्सिडरी बेच दी। तो उस वक्त वो सब्सिडरी हमारे लिए क्या थी? सब्सिडरी की उस वक्त की इक्विटी, सारी एडजस्टमेंट्स डाल के, लेकिन सारी हमारी नहीं थी। एनसीआई माइनस कर देंगे। किस दिन की फिगर्स हैं ये? डिस्पोजल डेट की। ये फिगर कैसे निकलेगी? अभी जो इंक्रीज डिक्रीज में भी निकाल रहे थे, अगर उस दिन बैलेंस शीट बन रही होती और उस दिन जो एनसीआई वैल्यू निकालते, ये वो है, यानी एनसीआई की प्रॉपर वर्किंग करते, उस दिन जो बैलेंस शीट की एनसीआई की फिगर होती है, ये वो है। और ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, ये चीज बेची है हमने, कितने की? इतने की। तो इस पे गेन लॉस निकलेगा, यानी हमने जस्ट शेयर्स नहीं बेचे, सब्सिडरी बेची है। तो उस दिन सब्सिडरी के नेट एसेट्स मतलब इक्विटी, उस दिन सारी एडजस्टमेंट्स डालने के बाद, और जब हम ये नेट एसेट सब्सिडरी के ले रहे हैं तो गुडविल भी है इसमें, क्योंकि वो भी तो एक एडजस्टमेंट ही डाली होती है ना हमने। अब ये फिगर्स कैलकुलेट कैसे होंगी, वो सवाल के साथ फिगर्स के साथ ज्यादा बेहतर बात समझ आएगी। अच्छा, इसको नोट करने की बजाय अगर आप किताब से पढ़ लें तो उसमें ज्यादा तफसील से लिखा होगा। ये तो मैं कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ ज़बानी समझ लें बात। चैप्टर में आए, पेज 44, पेज 44, एसओएफपी की हेडिंग दी हुई मैंने, और उसके नीचे पहला ही सिनेरियो, फुल डिस्पोजल। ये सारा पढ़ लें। पहला सिनेरियो सारा पढ़ लें। क्या चीज? मतलब सब्सिडी को खरीदते बेच दे एक साल में? हाँ हो सकती है, यदि उसी साल में खरीदा उसी साल में बेच दिया, हाँ हो सकता है। हाँ जी, पॉइंट 1 सिनेरियो 1, मतलब ये जो मैंने लिखा ना, ये वाली चीजें, ये सवाल करके आएगा समझ। मैंने लिखा तो है कि नेट एसेट्स भी, सारी एडजस्टमेंट्स भी, गुडविल भी,
और एनसीआई जो मैंने आपको ज़बानी समझाई ये बात कि उस दिन अगर हम बैलेंस शीट का सवाल करते तो एनसीआई की फिगर क्या निकालती है वो है। जी क्या फर्क पड़ेगा? सब्सिडरी तो हम सारी बेच रहे होंगे, सब्सिडरी गई, ये फिगर यही होगी, लेकिन क्या शेयर सारे बेच रहे हैं? यानी अगर 80% था और हम उसमें से 70 बेच के 10 पे आ रहे हैं तो सब्सिडरी सारी गई, लेकिन कैश कितने का मिल रहा है? 70% का। तो ये तो सही प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। हमारी सब्सिडरी थी 80, 70 बेच के 10 रह गया, सब्सिडरी सारी गई, ये 80 ही बिका, लेकिन कैश कितने का मिल रहा है? 70। तो कंपेरेबल नहीं है। तो वो जो बाकी 10 है ना, हम समझेंगे कि बाकी 10 भी बेचा और बेचते ही खरीद लिया। तो कितने का बेचा? जो उस दिन उस बाकी की फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट। बस ये फर्क पड़ेगा। बाकी 10 भी बेचा, गेन और डिस्पोजल की वर्किंग में आया और दोबारा खरीद लिया, और दोबारा खरीदने से ऑनवर्ड्स अब ये सादी इन्वेस्टमेंट बन गई, तो ऑनवर्ड्स फिर इस पे IFRS 9 लगना शुरू हो जाएगा। ये सिनेरियो 2 मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, नंबर 2। अब क्या होगा? 80 से 30 पे आ गए, अब क्या करें? सब्सिडरी तो गई, यहां बच गई सब्सिडरी, सब्सिडरी गई, ये ऐसे ही होगा, ये फिगर्स यही होंगी, लेकिन कैश हमें सिर्फ 50% शेयर्स बेचने का मिल रहा होगा, तो बाकी 30 हम समझेंगे बाकी 30 भी बेच दिए और दोबारा खरीद लिए। कितने रुपए के? तो ये ऐसे ही वर्किंग रहेगी। और अब से ऑनवर्ड्स क्या होगा? अब ये एसोसिएट बन गया हुआ है, ऑनवर्ड अब ये एसोसिएट है, यानी रिटेन अर्निंग्स में एस का कॉलम और ए का कॉलम। कल तक सवाल पे हम ए और एस कह रहे थे, ए पुराना था एस नया था, अब एस पुराना होगा ए नया होगा। ये आपको मैंने नंबर 3 सारा बता दिया। नंबर 2 के पॉइंट 4 का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट बाकी रह गई है, अब उसका IFRS 9 लगाना है ना। अगर पी ने ऑलरेडी लगा लिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो हम लगा देंगे, क्योंकि पी की तो बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी ना, क्या पता उसने खुद लगा दिया हो IFRS 9, नहीं लगाया तो हम लगा देंगे। पॉइंट नंबर 3 बता दिया सारा, सिनेरियो 3 पेज 45 पे।
हाँ जी। अच्छा, चूंकि स्टेप एक्विजिशन में इस तरह की मेहनतें कर ली हैं बहुत सारी, ए का अलग कॉलम, एस का अलग कॉलम, तो इसमें मैं आपको ना डायरेक्ट पास पेपर के सवाल पे ले जा सकता हूं। अगर आप एक मेहरबानी कर देंगे अपने साथ, कल आज रात जब भी, इसका ना मैंने एसओएफपी का एक सादा सा मास्टर क्वेश्चन बनाया हुआ है, सेट 7 है 12.2.109। अगर आप ये ज़बानी भी देखाएंगे ना कल, तो मैं डायरेक्टली फिर आपको पास पेपर पे ले जाता हूं। कल कोशिश करूंगा कि 2 फुल फ्लैश पास पेपर के सवाल कल क्लास में सॉल्व कर सकूं, क्योंकि टाइम लगना अलग बात है, दिमाग बहुत लगता है आपका, तो मैं कोशिश करूंगा 2 पास पेपर के सवाल कल क्लास में सॉल्व कर सकूं। तो अगर आप ये मास्टर क्वेश्चन की ज़बानी भी शक्ल देख लेंगे तो बहुत गुजारा चल जाएगा। हाँ जी, कुछ ताउन हो जाएगा। चले कल फिर इंशाल्लाह मैं आपको ना कोशिश करता हूं कि ये डिस्पोजल के 2 पास पेपर से सवाल करा सकूं, अगर कर लेंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।